हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सर्वे इंजीनियरिंग के वन लाइनर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाई। यदि चेन की लेंथ शॉर्ट फाउंड हो रही है टेस्टिंग करने पर, तो जो एडजस्टमेंट है वो हम कैसे करेंगे? स्ट्रेंथनिंग दी लिंक्स, लिंक को हम स्ट्रेंथ कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे या फिर खींच देंगे। तो इससे हम लेंथ को, चेन की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज। 20 मीटर चेन के लिए जो मैक्सिमम टॉलरेंस होता है वो 5 mm का होता है, और यदि 30 मीटर की चेन हो तो मैक्सिमम टॉलरेंस ±8 mm का हो सकता है। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। फॉर एक्यूरेट वर्क स्टील बैंड इज यूज बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल। स्टील बैंड हम क्यों यूज करते हैं सर्वे वर्क में, एक्यूरेट वर्क में? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है क्योंकि ये एक्सटेंशन इसमें बहुत कम होता है। स्टील का जो बैंड होता है उसमें टेम्परेचर के कारण या फिर किसी भी रीजन से एक्सटेंशन कम होता है। इज नॉट लिएबल टू किंक्स वैन इन यूज। ये ज़्यादातर किंक नहीं हो सकता है जब हम इसको यूज करते हैं। द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल। जो चेन होती है, चेन में जो हैंडल होता है, तो वन हैंडल आउटसाइड वन हैंडल से आउटसाइड दूसरे हैंडल तक, यानी कि दोनों हैंडल्स के आउटसाइड पोर्शन से हम मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल। अगला है, प्रिज्मेटिक कंपास यूज्ड फॉर होल सर्किल बियरिंग। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो होल सर्किल बियरिंग के लिए, होल सर्किल बियरिंग पर काम करता है, और जो सर्वेयर कंपास है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग पर काम करता है। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन यूज में लेते हैं, और होल सर्किल बियरिंग में जो एंगल होता है वो 0 to 360 डिग्री होता है। ठीक है, यह डिफरेंस है दोनों में। फॉर ए लाइन ए बी द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एग्जैक्टली डिफर बाई 180 डिग्री। तो ये आपको पता होगा कि जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होती है उन दोनों में एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि लोकल अट्रैक्शन क्यों होता है कंपास सर्वेइंग में। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आसपास जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो कंपास है उसको डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए लोकल अट्रैक्शन उसमें रीडिंग में आता है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। अब आता है अगला पॉइंट, डिक्लिनेशन क्या होता है? डिक्लिनेशन, एजीमुथ और डिप तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्लिनेशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन दी ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो डिक्लिनेशन होता है। एजीमुथ क्या होता है? एंगल बिटवीन दी ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन। ए लाइन और ट्रू मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एजीमुथ होता है। डिप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल विद रेस्पेक्ट टू इंक्लिनेशन ऑफ ए डिप ऑफ द नीडल। हॉरिजॉन्टल एंगल विद रेस्पेक्ट टू इंक्लिनेशन ऑफ डिप ऑफ द नीडल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।